जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएंगे, केवल हाथ उठाना है और बैठे रहना है। राधे राधे महाराज जी। जी, प्रभु के नाम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि मन लगे? कथा सुना करो, कथा सुनेंगे तो मन अपने आप भगवान की ओर बढ़ेगा। कथाएं सुनिए, नाम जप करिए, सेवा करिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, स्वाध्याय रामचरितमानस पढ़ा करिए, भगवद गीता पढ़ा करिए। धीरे धीरे मन नाम जप की ओर लगेगा। ठीक है। श्री राधे राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लाइन विद्या वो मालों के लिए वो देना चाहती हूँ। पहली बात, मुझे तो बहुत खुशी हो रही। मैं 40 साल से अपना परिवार चला रही थी, मुझे कुछ भी नहीं ऐसा कुछ मिला, लेकिन आज भगवान मिल गए, ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो गई। कहाँ मिले भगवान आपको? यहाँ पे मिले मुझे भगवान, और वो भी दो बार, एक साल में 2 बार। अभी मैं मई में भी आई थी, 13 मई को भी आई थी, तो भी मुझे भगवान मिले। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो गई, मुझे मिल गए। मुझे इतनी तपस्या करी 40 साल से, अब क्या करूँ मैं? अब परिवार छोड़ सकती हूँ कि नहीं? नहीं, छोड़ना क्यों है? हाँ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए हाँ। महाराज मन लगाओ। महाराज बात ये है ना, हमारे पति ने 4 भाई हैं, अभी भी हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं। हमारे देवर लोग कभी हमारी अपमान नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि हमारे बच्चे जो देवर के बच्चे हैं, कहीं भी कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरा अपमान कर रहे हैं, तो क्या करूं उनको? नहीं भैया, देखो अपमान सम्मान में उलझना क्यों है? परिवार है, 4 बातें हो जाती हैं, इन बातों का बुरा भी तो नहीं मानना चाहिए। नहीं, बुरा मैं नहीं मानती महाराज, मैं उनकी देखो, भविष्य के बारे में सोचती हूँ। अपमान किसका होता है? जिसका सम्मान होता है। नहीं, आप बताओ कि आपका अपमान, तो आप कौन हो कि आपका अपमान होगा? कौन है आप? तो कुछ भी नहीं हूँ, बस एक माँ हूँ, बस। हाँ, अपने को जो कुछ मान लेता है उसका अपमान सम्मान होता है। हम कुछ है ही नहीं, हम तो हाँ, जीरो ये तो हैं। है महाराज, ये तो है। ईश्वर के दास हैं, उनके हाँ। पांव की धूल हैं, हाँ। भगवान की। अब हमारा क्या अपमान होगा? नहीं, ये तो है, लेकिन मैं कहीं भी कहीं ऐसा लगता है कि हमारे वजह से हमारे बच्चे अपने मन से रहना चाहते हैं, अपने तरीके से रहना चाहते हैं। इस अपमान सम्मान के बंधन से मुक्त होकर केवल भगवान को याद रखो। हाँ, वो तो जिम्मेदारियां पूरी करो बस। हाँ, बस मुझे यही है। राधे राधे। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, लेकर आई हूँ। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी, आपकी श्री चरणों में प्रणाम। खुश हम आपको 2 लाइन भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ यहीं से मैया। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। सुंदर। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी नमस्कार। जी, गुरुजी मैं इनकी फ्रेंड की ये आई हैं जो, इनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ मैं आपको। ये बहुत दुखी है, इन्होंने आपने बुलाया होगा कि आप किसी को बुला लो तो हम रख लेंगे आपको। तो इनकी बहन भी आई हुई, इनकी जीजाजी भी आए हैं, और मैं भी आई हूँ। आप कौन है इनकी? मैं इनकी पड़ोसन हूँ। इनके बच्चे कहाँ हैं? इनकी बहन आई हुई है। बच्चे इनके? बच्चे इनके सही नहीं है गुरुजी, इनको मारते पिटते हैं, सब कुछ करते हैं सर। तो बच्चे सेवा नहीं करते? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं करते, गालियाँ बकते हैं, मारते हैं, लड़की भी और वो भी। बहुत ज़्यादा परेशान है ये। बेटा सेवा नहीं करता? बेटा बिल्कुल सेवा नहीं, बहू भी मारती है, 4-4 दिन खाना नहीं देती है इसको। अच्छा, हाँ जी। क्यों मैया, बात करो। हाँ, मैंने पहले भी बात करी थी आपसे। तो बेटा कहाँ है आपका? बेटा दिल्ली है।
सेवा नहीं करता? नहीं, कमरे में 4 महीने कैद रख रखा था, 2-2 दिन खाना नहीं देता, मारता है। मैं 5वीं मंजिल से कूद के आई थी। कब कूद गई आप? 8 महीने हो गए जब आई थी, आपसे बात करी थी मैंने। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैया। मैं क्या करूं जब वो लोग मुझे मारते थे, खाना नहीं देते, कैद कर रखा था, मुझे जान से मारना चाहते हैं मेरे बहू लड़के। क्यों मारना चाहते हैं? प्रॉपर्टी नाम करा लिए ना, प्रॉपर्टी के दुश्मन बन तो गए। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? 2.5-3 करोड़ की कोठी है। अरे तो फिर आप जब 3 करोड़ की मालकिन हो तो बढ़िया आनंद से रहो। बच्चों मुझे नहीं रखती है, उसके पियर वाले रहते हैं, मुझे नहीं। अच्छा, घर भी कब्जा कर लिया? हाँ। अब आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, मेरी बहन मेरे को सपोर्ट करती है, ये मैंने पहले भी कहा। 8 महीने से मैं गेस्ट हाउस में रह रही हूँ, 3,000 रुपये महीने पे। हमसे क्या चाहती हो? मुझे रख लो बस। तो आपके बेटे से एक बार बात कराना, हम उसे समझाएंगे पहले। बेटा नहीं करेगा। यदि देखो ऐसा है, हम तो आपको रख लेंगे, हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले यदि हम बेटे को समझा के उसे अच्छा इंसान बना दें और वो आपकी सेवा करे तो उसे पुण्य भी मिलेगा माँ की सेवा करने से। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, अब क्यों? मैं नहीं जाना। नहीं, वो मुझे जान से मार देंगे महाराज। नहीं मारेंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। आप नहीं जाना, पर एक बार मैं तो उससे बात करूं, मुझे नंबर दो उसका। इसको गुरुजी, इसको डर हो गया है कि मेरे को ये मार डालेंगे। एक बार मैं तो बात करूं उससे, उसके भी देखो एक पक्ष तो मैंने सुना आप लोगों का, हाँ जी, हाँ जी। एक बार बेटे का भी तो पक्ष सुने कि बेटा क्या चाहता है। वो आपके सामने कह देगा मैं रखूंगा, कोई बात नहीं, फिर वो मेरे साथ वही अत्याचार करेगा। वो नहीं करेगा अत्याचार। एक बार समझा देखो, गलत व्यक्ति भी सुधर जाता है यदि उसे सत्संग मिल जाए तो। गुरुजी वो तो सुधर जाए, मगर उसकी बीवी नहीं सुधरने देती है। बीवी को भी सुधारेंगे, क्यों नहीं? वो आपका बेटा है, आपने उससे पेट में रखा है, आपने उसकी सेवा की है। गुरुजी आप वो उनको अपने भेज, गुरुजी मैं बताती हूँ आपको, आप उनको भेज दोगे, वो आपसे इतना मीठा बन के ले जाएगा इसको, और वहाँ ले जाकर इसको बंद करके चैनों से बांध देता है और मारता बहुत बुरी तरह। गुरुजी आप कहोगे वो बंदा ऐसा नहीं है, हम खुद पड़ोसी है, इसको बहुत मारता है। गुरुजी आपको कहेगा मैं लेके जा रहा हूँ, उसको ले जाके वहाँ पे पुलिस वाले के थाने में कह देगा पागल है ये। कोई बात नहीं, हम तो रख लेंगे मैया को, पर एक बार बात करना जरूरी है कि नहीं बेटे से, ये बताओ। आप देख लो गुरुजी, मगर वो बेटा सही नहीं है, हम ये कहेंगे आपको। भाई हम एक बार बात तो करें, हमारा धर्म है ना उससे बात करना। चलो एक बार बात करेंगे उससे, क्या चाहता है वो, क्यों नहीं करता सेवा। भाई वो नहीं करेगा तो हम तो करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट था मेरा। एक मेरा बड़ा भाई है, वो मतलब 5 साल पहले 2021 के करीब मेरे से लड़ाई कर लिए थे एक बार। वो दारू वारू पीते हैं अभी, और ये मथुरा वृंदावन तो एक बार भी नहीं आया वो। मेरा तीसरी चौथी बार है यहाँ पे, वो नहीं आते। तो मैंने उसी टाइम जब उनने मेरे से लड़ाई करी थी, मैंने कसम खाया था कि जब तक आप दारू नहीं छोड़ोगे मैं बात नहीं करूँगा। तो मतलब आज 5 साल हो गए उस बात को, ना वो दारू छोड़ते हैं ना बात होती है। तो आप एक बार उनको मतलब बोल सकते हो आपकी, आप छोड़ दो। मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो बड़े हैं मेरे से। आए हैं क्या? नहीं आए नहीं, वो नहीं आते, कोई बात इस सब चीज में नहीं रहते। फिर उनको कथा सुनवाना, दारू छूटेगी उनकी। कथा गुरु जी सुनेंगे मेरी बात नहीं होती ना, मतलब आप एक बार बोल दो, यूट्यूब पे तो आएगा ही वो, तो वो देखेंगे कि गुरु जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या नाम है उसका? रत्नेश्वर सिंह। रत्नेश्वर सिंह। हाँ आप रत्नेश्वर जी शराब ना पिए आप, क्यों हाँ अपना जी। जीवन खराब कर रहे हाँ हैं। जी। आपसे मेरी प्रार्थना है शराब छोड़कर बेहतर जीवन जी, जिए। और मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ, वो मेरे से मतलब लड़ते हैं तो मैं बात नहीं करता बस उनसे। ठीक है, सही हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। मैया सुनो, ओ मैया सुनो, आपके लिए मेरे पास एक वकील आए थे, एडवोकेट। उन्होंने बोला था कि ऐसा कानून है कि यदि बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता ना, तो माँ बाप की संपत्ति माँ बाप पे वापस आ सकती है। ठीक है, तो आपके घर पे यदि आपके बेटे ने कब्जा किया है तो आपका बेटा को घर छोड़ना पड़ेगा और आप संपत्ति की मालिक न बनना। हाँ, अभी बात करेंगे आपसे, बेटे से बात करेंगे। और संपत्ति आपकी बेटा नहीं ले सकता आपकी आज्ञा के बिना। यदि आप चाहोगी तो लेगा, नहीं चाहोगी तो नहीं ले सकता। ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद पाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ। बढ़िया है। कुछ सेवा? नहीं सर, जंघई प्रयागराज में मिलना है, मैं और मेरा दोस्त।
अच्छा लगा गौरी गोपाल में? बिल्कुल बढ़िया लगा। हम तो कल से यहाँ पे हैं सर। क्या अच्छा लगा यहाँ? सब कुछ अच्छा लगा। क्या? सुबह हम प्रसाद वगैरह लिए, दोपहर से कथा सुन रहे हैं और कल भी कथा सुने थे। तो जैसा लोग सोचते हैं गौरी गोपाल के बारे में, बिल्कुल बढ़िया है। हम चारों तरफ देखे, खाना वगैरह एंड आपकी कथा भी सुने, कल भी सुने थे और दादी वगैरह से मिले, ऊपर अभी आपसे मिल के आए। सब कुछ एकदम बढ़िया लगा। खुश रही। गुरुजी के चरणों में राधे राधे जी। राधे। गुरुजी, आपसे मैं करीबन 2 महीने पहले मिला था और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी बेटी बोल नहीं पाती थी, आज जो है राम नाम कर लेती है। अच्छा, फिर अच्छा है। अब गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जो मेरी बच्ची आगे चल के भविष्य बना ले। हाँ, बनाएगी। पढ़ाओ लिखाओ उसको, योग्य बनाओ। मैं गुरुजी यहाँ से 3 वर्ष से रह रहा हूँ और बस श्री चरणों में यही दुआ कर रहा हूँ कि कुछ शब्द आपके मिल जाए कि जो वो बोलने लगे। ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, सब अच्छा होगा। बोलेगी। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे कहना है ना, मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। आपको? हाँ, आप मुझे, मेरी मम्मी, सबको देते हैं ऐसे। कहाँ? यहीं पे बात करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं चलो अब घर। मैं बोली बात करके जाऊंगी। बात कराओ पति देवता से, कर लो बात। क्या? अभी भी गुटखा खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। मैंने बोला थूक करके खाना मत वहाँ पे जाके। कोई बात नहीं, बात आज कराओ। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। बात कराओ पति से। कौन है पति? नाम क्या है? भैया राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? संजीत गिरी। संजीत गिरी। गिरी। कहाँ से हो? छपरा से। क्या करते हो? बेलदारी करता हूँ। बेलदारी? जी। कितना कमाते हो? 6 से दिहाड़ी मिलता है। और शराब पीते हो? जी, कभी काल। अच्छा, कभी। अच्छा, ये बताओ, अपनी पत्नी को गाली देते हो? गाली थोड़े देता हूँ, ये भी लड़ाई बराबरी करती है। प्यार करते हो पत्नी से? क्यों? पत्नी से प्यार करते हो? संजीत जी, पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार करते गाली कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है, पूरा काम नहीं करती। कहाँ करती है, बैठ के टाइम पास करती है। कैसे टाइम पास? जैसे अभी यहाँ पर कभी हमारे काम पर से काम बराबरी होता ना, जैसे कह के गया कि बच्चा के कपड़ा, पढ़ाई लिखाई सब मैं झेलता हूँ। ये आती है 2:30-3 बजे दीपिका के आएगी, अब सीधे अपना दिन भर टाइम पास करेगी। किसके साथ टाइम पास? ये अपना सीधे अपना रूम पर बैठ के बात कही करेगी लेडी से। अच्छा, ये बताओ, आपकी माँ को कोई गाली दे, आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, का छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। क्यों? मतलब ये पूरे दिन 10 बार देते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे तो मैं भी कर देती हूँ, कभी काल इनकी दोहरा देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं भी दोबारा, मैं जो कहते हैं मैं भी कह देती हूँ। अब बार बार कोई टॉर्चर करेगा तो क्या करेगा इंसान? सही है, सही। बात कराओ एक बार और। संजीत जी, बात कर लो एक बार और। सुनो, पत्नी की माँ, पत्नी की माता आपकी भी तो माँ हुई कि नहीं? और इतने गंदे गंदे गाली देते हैं जो कह नहीं सकते। क्यों बेटा? संजीत जी, तू मेरा मम्मी पापा को छोड़ देती है, मम्मी पापा के देखती ना है। माँ बाप को नहीं देखती? ये ना, ये अपना मम्मी पापा को देखती है, मेरा मम्मी पापा का ना है। आपके माँ बाप का ख्याल नहीं रखती? 5 रुपये ना मैं देता हूँ अपना मम्मी पापा का। सुनो, चलो ठीक है, ख्याल एक दूसरे का रखना चाहिए, पर हम आप तो रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें सब चीज देते हैं। सास ससुर का आप ख्याल रखती हो? हाँ, रखते हैं, लेकिन मेरे सास ससुर भी मेरे साथ अच्छा भी किया, बुरा भी किया। अभी भी मैं कोई कम नहीं कर, जो मैंने किया उनके साथ, जो मैं गलती में करी, मतलब जो मुझे गाली दी, मैंने भी अपने सास ससुर को गाली दी हूँ। क्यों दी हो? क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी ना कि मुझे देना पड़ा। क्यों? जब इनके पैर टूट गई थी, कट गई थी एक्सीडेंट में, तो उस टाइम मेरे 2 बच्चे थे छोटे छोटे। ठीक है। इनके बाद इन्होंने ऐसे कर दिया, उनकी माँ ने घर में आपसी में पटीदारी लगा दी, देवरारी जेठानी में। एक टाइम तुम काम करो, एक टाइम ये करेंगी। हाँ। अब इनकी लेटरिन बाथरूम करो, बच्चों को दूध पीने पुल में भर के दो, सब कुछ करते हुए अब मैं घर पे टाइम से काम नहीं कर पाती, उसलिए भी गाली गलौज।
अब बताओ मैं कहाँ तक टॉर्चर बर्दाश्त करूंगी मैं। सही है, बात कराओ। अलग कर दी मेरे को। अब मैं मायके से चूल्हे मंगाई, सब कुछ मंगा के खाना पीना अलग बनाती, फिर बाद में इकट्ठे करे। अब बताओ कितने बर्दाश्त करूंगी मैं। 4-4 दिन बिना खाए इनके घर में रही हूँ। पूछ लो यदि झूठ बात है तो। क्यों संजीत जी? कह रहे मम्मी को नहीं करती, फिर भी मैं सारा कुछ धो के अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन मैं दूर रहती हूँ इसलिए कि रिश्ता बने रहे। इनकी 2 बहन है अभी शादी के लिए। बात कराओ। पत्नी का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? मैं ख्याल तो रखता हूँ। ख्याल रखना चाहिए। अब सुबह सुनिए, मैं चले जाती 6:30 बजे, 5:30 बजे निकल जाती है। 5:30 बजे उठे तो संगे खाना पीना बनाता हूँ। बच्चा के दोनों का स्कूल भी भेजता हूँ, ट्यूशन स्कूल भी भेजो, इसको तो कपड़ा लाना, जूता मोजा भेजो, कपड़ा धो, ये लोग बच्चा को पढ़ाता हूँ। पत्नी कहाँ चली जाती है? ये सुबह 6:30 बजे, 5:30 बजे ड्यूटी चले जाती है। 2:30-3 बजे आएगी ड्यूटी। मैं भी ड्यूटी जाती हूँ। क्या करती हो आप? मैं वो मेडिकल वाले कंपनी है उसमें नीडल बनी हो, क्या बोलते हैं उसे, जो बाथरूम के रास्ता में पाइप लगता है ना, वही। पति भी काम करते हैं? हाँ, ये भी। मैं 2 बजे जाती हूँ, मतलब 6 बजे जाती हूँ, 2 बजे आ जाती हूँ। बच्चे को जब तक स्कूल से लाते हैं तब तक मैं आके उतने बाद से बच्चों को लाती हूँ। तो बच्चों की सारी जिम्मेदारी पिताजी उठा रहे हैं बच्चों की? हाँ, ये करते हैं। हम कहाँ कह रहे नहीं करते। अब दोनों लोग नहीं कमाएंगे तो अब 600 रुपये से क्या करेंगे? 4000 रूम रेंट देंगे कि खाना खाएंगे कि बच्चों को बीमारी में दिखाएंगे? कहाँ से कर पाएंगे? सही है, बात कराओ। बेटा देखो, आप दोनों कमा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कभी बच्चों का ख्याल आप रखो, कभी ये दोनों सही है। लेकिन हम केवल इतना कहते हैं, आधी टाइम तक मैं देख लेती हूँ, आधी टाइम तक आप देख लो। अब एक साथ तो कर नहीं पाए। सही है, सही है, बात ठीक है। आधा आप देखो, आधा। अच्छा ये बताओ, पर गाली देना सही है पत्नी को? गाली तो बार जो भी काम नहीं होता तभी गुस्सा होता है। बताइए, काम मैं समझा के जाता हूँ, काम होता नहीं, मेरा मेहनत ना पड़ता है। अरे वो भी तो थक जाती होगी ना काम इसको करते तो बैठ के काम, हम लोग तो बैठ के काम नहीं है। हम लोग तो 8 घंटा दिन भर टोकरी धोना है। सही। अब बताइए, बच्चा का धोना, बच्चा का ले जाओ, फिर जिसका दरवाजा पर ले जाता हूँ, दरवाजा पर कोई भी चोट लग जाता है, सब मेल दे जलता हूँ ना। सही है, पर देखो आप दोनों प्रेम से रहो, एक दूसरे को गाली मत दो। आपकी माँ इनकी माँ है और इनकी माँ आपकी माँ है जी। पति की माता पत्नी की ही माता मानी जाएगी और पत्नी की माँ पुरुष की माँ मानी जाएगी। एक दूसरे का कहना है ना कि बच्चे से गुटखा मत मंगाए, तम्बाकू और गुटखा बच्चे से मंगाते हैं दुकान से, दुकान वाले भी बोलते हैं कि ऐसे मत मंगाएगा, तुम मत ले आ जाओ। गुटखा उटका ना खाओ भैया, कितना खा लेते हो रोज? अभी भी खा रहे, मना करके लाई थी यहाँ पे, आज पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे। चलो आए, पूरा शिकायत कर दी पति की, बात कराओ। लेकिन पति आपके हैं अच्छे? अच्छे हैं, ख्याल यदि थोड़ी सी मुझे कुछ तकलीफ होती है तो बहुत कदर करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, ये गाली देते हैं और दोस्तों के साथ भी खा लेंगे, गुटखा खाएंगे। चलो बात कराओ। आप अच्छे हो, समझदार हो, पैसे बचाओ, गुटखा उटका क्यों खाना है, बात ठीक है। आज बच्चे आपको खाते देखेंगे, कल बच्चे खाने लग जाएंगे जी, है ना। इसलिए ये पत्नी का कहना सही है, ठीक है। और आप भी इनको गाली ना दिया करो तो ये भी गाली नहीं देंगे। अब गाली नहीं दोगे ना, खाओ माँ कसम के गाली नहीं। अरे मैं ये तो माइक छीन लेती हूँ बार बार, तुम घर में अपना आगे बहुत बीस बन दिया ना, ये चाहती कि मैं बीस। हाँ, मैं बीस हो के ये बीस रहना चाहिए इसको। सुनो, अब तुम माँ कसम खाओ कि गाली नहीं दोगे? मैं माँ कसम, मेरा जो काम चाहिए, मैं बच्चा के मैं झेलता हूँ, तो काम तो चाहिए भैया, काम तो करो, घर के तो मैं काम करेगी ये बच्ची। बस लड़ाई इसलिए होता है, काम का सफाई सुथरा में रहता हूँ। बताइए, पर आप गाली नहीं देना। जी, गाली ना दूंगा, सफाई सुथरा तो रखेगी, कमरा का तो अपना देखेगी। आप भी गाली, इनको माइक दो। अब आप भी माँ कसम खाओ, मैं गाली नहीं दूंगी। मैं देती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल में मैं देती हूँ, जब इन मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते। बर्तन तो सारू जितना चूल्हा फूला खाना पीना सब फेंक देती है। मैं आज तक खाना ना भी, खाना बर्तन तो सब पटक देती है। पूछिए कौन पटकता है? आप खाना वाना सब बनाते हो? मैं फेंक दे, जब ये मारेंगे, मार के कहेंगे खाना खाओ तो कैसे खाऊंगी बताइए आप? सही है, अच्छे पति मिले हैं आपको। क्यों? जब काम भी कराओ और शिकायत भी करो, बर्तन भी उससे मजवाओ, भोजन भी उससे बनवाओ, बच्चों का मलमूत्र भी उससे धुलवाओ, शिकायत भी कर लो। वाह, थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला बेचारा। अरे एक हाथ लेडीज के दर्द होता है, जेंट्स के तो दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश नहीं है कि चलो जेंट्स फंस जाएगा। सही है, सही है। लेडीज का कोई कुछ भी ना कर तभी फंस जाएगा। सही है, सही है। वो पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। अरे मैया, पुरुष को भी दर्द होता है। बताओ, पुरुष को दर्द होता है कि नहीं? अब देखो, बात नहीं कर रही मैया। ए मैया, बात कराओ। पाठक, बात करा मैया से अच्छे से। बताओ, मर्द को दर्द होता है कि नहीं? होता है। तो काहे नहीं पति का दर्द समझती हो? अरे हम कैसे समझाएं आपको, ये क्या क्या करते हैं गलती हम।
कोई पूरी बात बात तो बता नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी आप समझो, थोड़ी वो समझें और जिंदगी बिंदास और चलाओ। ड्यूटी से आते कमरा में आऊंगी तो ही कहते हैं ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये कौन करेगा बता। अब आते आते ही कैसे लग जाऊंगी मैं। ठीक है, जब समय मिले तब कर लिया करो काम, पर एक दूसरे की पीड़ा समझो, एक दूसरे का कष्ट समझो, यही गृहस्थी है। ठीक है? ठीक है। हाँ चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। बड़ी दिल की तमन्ना थी आपसे मिलने की, जो आज पूरी हो गई। राधा रानी की कृपा बनी। राधे राधे गुरुजी। कोई सवाल है? चलो। राधे राधे गुरुजी। जी नमस्कार, मैं गुरुजी नेपाल से हूँ। आपका काफ़ी वहाँ पर आपका वो कथा सुन के बहुत प्रभावित होते हैं वहाँ पर लोग। आपका बहुत नाम वहाँ पर है, आपका जो कार्य है, जो आप में आके यहाँ पर गौरी गोपाल में आके देखा हूँ गुरुजी, बहुत आनंद लगा। ऐसा कहीं भी विश्व पर भी कहीं पर ऐसा सेवा नहीं है जो यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवा है, बहुत आनंद लगता है जब मैं यहाँ पर आता हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न क्या है, मैं जब नेपाल था तब प्रेमानंद जी महाराज के काफ़ी सत्संग के प्रभाव से थोड़ा भजन में लगने लगा था, नाम जप करने लगा था। उस समय गुरुजी मैं पढ़ाई से थोड़ा गैप में था। अभी नाम जप के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम में आके शास्त्रों का अध्ययन करने का मौका मिला गुरुजी। अब जब ये मौका मिला और यहाँ पर आके जब पढ़ने लगा गुरुजी, तब मेरा क्या हुआ, जो भजन चल रहा था वहाँ पर, पढ़ाई के साथ साथ वो नहीं कर पा रहा हूँ, भजन वो नहीं हो पा रहा है। और गुरुजी मैं राधा रानी से कृपा भी करता हूँ कि जो मैं पढ़ाई करता हूँ उसको ही भजन मार के आपको अर्पण करता हूँ। सही ऐसा है, सही। पढ़ाई विद्यार्थी का पढ़ना ही, स्वाध्याय ही उसका भजन है। जी ये बोलता हूँ, पर गुरुजी जितना भजन में और नाम जप कीर्तन में जितना आनंद मन में आता है, वो पढ़ाई करके अर्पण करने में उतना आनंद नहीं आता है गुरुजी। पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई भी करो, नाम जप भी करो, दोनों को राधा रानी की कृपा मानो कि वो चाहती हैं कि आप पढ़ें। जैसे माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़े, ऐसे राधा रानी सबकी माँ है और वो चाहती हैं कि आप पढ़ें, यही उनकी आज्ञा। जी पढ़ लिख के आप खूब उनका नाम उनका गाएं, औरों को भी गाने के लिए प्रेरित करें। जी आप ऐसा कृपा कर दीजिए, आप ऐसा बाणी से कुछ मुझे वो कर दीजिए कि मैं पढ़ाई के साथ साथ भजन में उतना ही कर पाऊँ और आनंद भी मन में उतना ही स्फुरित हो। पढ़ाई करते हो बताओ, भजन किसे कहते हैं? भजन किस धातु से बना है? जी भजन किस धातु से बना है? भजन तो भक्ति किस धातु से बनी है? भजन मतलब जो भगवान को निरंतर भक्ति, हाँ जी, किस धातु से बनी है? भज सेवायाम धातु से। जी भक्ति किस धातु से बनी है? भज भज से- सेवायाम। यह सेवा को ही भक्ति कहते हैं। जी सेवा को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो सेवा, आप पढ़ाई करते हैं तो वो सरस्वती माँ की सेवा होती है। जी घर जाते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, वो माँ बाप की सेवा होती है। जी सेवा करना, माँ की सेवा, पिता की सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखी की सेवा, ये सेवा आप जो कर रहे हैं। आप पढ़िए, इसलिए पढ़िए कि आप पढ़ लिख के पैसा कमाओगे। क्यों कमाओगे? ताकि उस पैसे से समाज की सेवा कर सको, जी और वो सेवा ही भक्ति कहलाएगी। ठीक है? केवल भगवान का नाम जपना ही भक्ति नहीं है, समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी भक्ति है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश मेरा रहिए, खुश रहिए। जिज्ञासा की सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हैं आप? कृपा है। यहाँ के गुरुजी बहुत अच्छा लगा। सब कुछ देखे हैं, ऊपर ऊपर माता वाता जी को बहुत अच्छा लगा यहाँ। और कुछ नहीं प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे राधे। राधे राधे बोलते हैं। बोलो। अब का कहें? कोई सवाल? हमरा कोनो दुख नहीं है बाबू। अच्छा है। ए बहू ले आया है हमके तीर्थ कराने के लिए। हमरा बहू दुख आपको नहीं है। तीर्थ कराने आई है? हाँ दे दो। वाह, खुश रहो।
बहुत अच्छी बहू है, सास को तीरथ करा रही है। गुरुजी राधे राधे जी जय श्री श्याम। जी जय आपसे श्री मिलने का मौका मिला। खुश रहिए। मिठू बोलो बोलो आप बोलो। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। तो क्या कमाया? मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते सब है मेरे कमाने, पास। ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं, भाई तो भाई है। नहीं वो ठीक है, लेकिन लोग मुझे ये कहते हैं, इस नज़रों से देखते हैं कि मैंने धन नहीं कमाया, तो मुझे वो छोटी नज़र से देखते हैं। काहे नहीं कमाए धन? गुरुजी जो मालिक ने दिया मैं उसी में संतोष करने का आदी हूँ। सही है। तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। नहीं तो आप संतुष्ट हैं ना, बस लोगों से क्या मतलब। लेकिन मैंने गुरुजी 2 बच्चे जरूर कमाए हैं। आपने कमा लिए 2 बच्चे? हाँ जी, जो मालिक ने मेरे को शायद उनको पालने का मौका दिया। एक बेटा है मेरा, ठीक है, एक बेटा है मेरा जी। इसको मैंने उस मालिक ने, मैंने नहीं, उस मालिक ने मेरे थ्रू इसको इंजीनियर बनाया। वाह, अभी 6 महीने पहले सर्विस लगी इसकी। फिर सही है। बेटी है मेरी, बेटी मैंने उस मालिक ने उसको भी इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाया। सही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, धन कमाना जरूरी है या ये कमाना जरूरी है जो मैंने कमाया? आपने अपने बच्चों को योग्य बना दिया, सही मार्ग पर लगा दिया, यही आपका धन है, यही आपकी पूंजी है। सही किया आपने। तो गुरुजी एक और छोटी सी बात, मुझे आपके जो सेवा है जी, मैं आपको लगभग 1 साल से टीवी पे देखता हूँ। मैं लगभग 4-5 महीने पहले भी मैं यहाँ पे आया था गौरी गोपाल आश्रम में। ऊपर माताओं के पास गया, मैंने देखा, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे एक बार एक फ्लोर पे घूमते ही नीचे ले आए। इन्होंने बोले पापा नीचे चलो। क्यों? वो देख नहीं पाए। तो मैं आपसे, आपकी सेवा जो है ना, ये सेवा मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी, प्रभावित हूँ मैं इस सेवा से। आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। आप भी सेवा करिए इन माओं की, आप भी इन माओं का सहारा बनिए और बच्चों से कहिए कि बेटा जो कमाना, उस कमाई का कुछ हिस्सा गौरी गोपाल में रह रही वृद्ध माओं को रोटी के लिए पहुंचाना। ये तो गुरुजी मैं इनको कहीं ना कहीं लेके जाता रहता हूँ। मेरे बच्चे आज भी अगर अपना जन्मदिन मनाते हैं तो या खाटू चलेंगे, खाटू जी चलेंगे, या वैष्णो देवी चलेंगे, या वृंदावन धाम चलेंगे, ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं। सही है, सही है। जय गुरु जी। खुश रहिए, चलिए खुश। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। अमृतसर पंजाब से आई हूँ, डिम्पल नाम है मेरा। बहुत बार आई हूँ, पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि 1 से ज़्यादा लड्डू गोपाल घर में नहीं रखना चाहिए, तो यह सही बात है क्या ये? हाँ सही है। मतलब भगवान की एक ही विग्रह रखनी चाहिए ना लड्डू गोपाल जी? एक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूजा एक की करो या 10 की करो, बात तो वही है। तो एक की करो, एक की करोगे तो कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, मन लगा पाओगे। 2-3 होंगे तो ध्यान भटकता रहेगा, इसलिए है वो एक ही, पर विग्रह एक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा एक और प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की जैसे हम पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो टारगेट में नहीं करना चाहिए, जैसे गिन के नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 16 माला कर ली, इतनी कर ली, तो क्या ये गिन के करें सही है या फिर अनगिनत करें? वैसे तो अनगिनत करो, लेकिन गिन के इसलिए करते हैं कि भाई अनगिनत के चक्कर में कहीं इतने आलसी ना हो जाएं कि 11 माला भी छूट जाए। क्योंकि व्यक्ति को यदि छूट मिल जाए तो वो बिल्कुल आलसी हो जाएगा। आलसी हो जाएगा तो अभी कम से कम टारगेट के नाम पर 10 तो करता है, 12 तो करता है, 16 तो करता है। फिर आज़ाद होगा तो 1 माला भी नहीं जपेगा, वो 1-2 माला जपेगा, बोले हो गई 16। इसी बहाने कम से कम इस नियम के बंधन में बंधा तो है। 16 माला का नियम कोई लिए बैठा है, अच्छा तो है, भगवान का नाम ही तो ले, और ज़्यादा ले, ये बहुत अच्छा। बिना गिने नाम लो, बहुत अच्छा। फिर दिन भर नाम जपते रहो। 11 माला इसलिए जपते हैं, 16 माला के माला जपते 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 अभ्यास बन जाएगा, और जब जिह्वा पे अभ्यास हो गया तो फिर बिना माला के भी आप चलते फिरते श्रीमन्नारायण अपने प्रभु का नाम लेते रहो। माला केवल इसलिए होता है कि जिह्वा को आदत लग जाए नाम जपने की। जब आदत लग गई फिर माला की जरूरत नहीं। ठीक है, राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी।
जी मैं ये करा दिया, महीने में 2 एकादशी करता हूँ मैं, और इनके नियम मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो मैंने रात को जल पी लेता हूँ और सुबह मैंने 8 बजे के बाद मैं खाना खा लेता हूँ। तो क्या बुराई है, सही है। तो इनका नियम कह रहा है कि एकादशी का मतलब है कि 4 बजे दिन में तुम फरारी करो और कल हो के तुम पारण करो। तो जी ऐसा कोई, आप गाड़ी में रहते हो? जी मैं गाड़ी चलाता हूँ। ऐसा है कि एकादशी के दिन फल खा लिया करो। हाँ जी, रास्ते में फल मिल गया खा लेता। और दूसरे दिन, हाँ जी, दूसरे दिन द्वादशी को थोड़ा चावल खा के पारण कर लो। चावल खा के। अच्छा मैं कल यदि मैं पारण के दिन दूसरे दिन चावल ना खावे, मैं बाहर रह गया, उसको शाम को खा लूँ तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने ट्रक में जहाँ हो उसमें जरा सा चावल रख लिया करो ना, एक दाना ही सही, कच्चा जी हो गुरु, कैसा भी। जी गुरु। अच्छा गुरु जी मैं कह दिया, मेरा लड़का है शिवम कुमार, ये जो बहुत आपका याद तो बहुत करता है, बहुत कथा सुनता है, पूरा याद भी है। और दूसरी बात है इनकी जो है, जो वो सब कुछ नहीं खाता, मीठ मजा कुछ नहीं खाता है, शरारती बहुत है। पढ़ाई उड़ाई में जो आपका कहाँ है बच्चा? ये जी बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है बेटा? राधे राधे। शिवम कुमार शाह। शिवम, पढ़ाई करना बेटा। ठीक है गुरुजी। पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं है गुरुजी? क्यों जरूरी है? क्यों पढ़ना चाहिए बेटा? आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा? बताओ, बोलो बोलो बोलो। पढ़ना जरूरी है ना? यस तो गुरुजी। फिर आपको पता है कि पढ़ना जरूरी है, तो आप पढ़ोगे ना? हाँ गुरुजी। कितना पढ़ोगे? बहुत ज्यादा। कहाँ तक? 9 बजे तक कि 10 बजे तक? मतलब गुरुजी मैं कह रहा था मुझे चलो पढ़ना मन लगा के। आज गुरुजी मुझे तुलसी चाहिए, तुलसी का माला लेना चाहिए। कब मिलेगा? मिल जाएगा दुकान में, तो कभी भी मिल जाएगा। नहीं सर, मैं अब गुरु दक्षिणा गुरु बनाना चाहता हूँ मैं, अभी तक लिया नहीं हूँ मैं। पाठक जी बता देंगे, चलो इनको बात करें। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ मैया, કેમ છો? મજામાં તમે? મજેમાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ। मैंने मार्बल का बड़ा मंदिर लिया है, हाँ। तो उसमें घुमट घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कहते हैं गुम्बद नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिंपल सिंपल रखो ना। अच्छा, घुमट तो साथ आया है, हमने रखा नहीं है। हाँ, तो उसको गुम्बद ना रखो, बाकी सब सही। ओके, बस यही। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा नाम ख्वाहिश है। ख्वाहिश? हाँ ख्वाहिश। कैसे ख्वाहिश। कैसे नाम सर्च करते हैं भाई माँ बाप। ख्वाहिश। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ और मेरा एक सपना है कि मैं पढ़ लिख के IAS बनूँ। तो मैं काशी से यहाँ तक अपने परिवार के साथ आई हूँ। ख्वाहिश की ख्वाहिश है कि वो IPS बने, जी, IAS गुरुजी। बने। और क्या क्या ख्वाहिश है ख्वाहिश की? मैं अपने परिवार के साथ आपके पास आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मेरे नाना और नानी की इच्छा थी कि वो आपके दर्शन करें। जब उन्होंने आपको देखा तो उनके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी। खुश रहिए। कोई गुरुजी सवाल? मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला प्रश्न ये है कि हनुमान जी का मुंह क्यों फूला हुआ होता है? फूला कहाँ होता? वो बंदर बानर रूप में है ना, इसलिए बानर रूप में ऐसे ही है वो। उनका रूप बानर का है, बानर रूप का है। अच्छा, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जिसने भी मथुरा और काशी के दर्शन कर लिए उसे किसी और धाम के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये सही है? ऐसा है कि देखो, एक ही अपने आप में सब कुछ पर्याप्त है। जैसे कोई काशी दर्शन करे आए, वृंदावन दर्शन कर ले, मथुरा। वृंदावन की महिमा ये है कि धरती के सारे तीर्थों का वास ब्रजमंडल में है। जो 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, जो ब्रजमंडल का दर्शन कर लेता है, वो धरती के सारे तीर्थों का दर्शन कर लेता है। ये ब्रजमंडल की महिमा है। हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा होती है और सब महिमा अपनी अपनी जगह सही है। जो जहाँ तक पहुँच पाए, जहाँ तक चला जाए, उतना पर्याप्त है। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा कर सकूं। खूब पढ़ो मन लगा के। राधे राधे।
आराम से बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ, तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं? 8th क्लास तक के। पंडित जी। तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? फर्स्ट सेकंड। छोटे छोटे बच्चों को क्यों? परेशान करते, शांत नहीं बैठते बिल्कुल। अरे वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी उम्र कोई, माँ बाप ने जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने भेज दिया। आजकल इतने इतने बच्चों को ये पढ़ने की उम्र थोड़ी है। वो बेचारे बच्चे ही हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी। मारने नहीं की मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना। नहीं, मारो आरो मत। चलो अरे उसके लग गया। शांति से बेटा, शांति से। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये 2 प्रश्न है। बोलो बोलो। आपने एक भागवत में कहा था कि रावण एक पंडित जी का अवतार, उसका राजा का अवतार है। कौन राजा का? एक राजा था। कौन राजा? जो पंडित जी का बहुत भक्त था, पंडित जी उसके प्रताप भानु। हाँ। प्रताप भानु नाम का एक राजा था। हाँ जी। वो ब्राह्मणों को भोजन कराता था। हाँ। पर एक राक्षस के कारण उन्हें शाप मिला। हाँ। भोजन में मांस मिला दिया था। हाँ। जी। और दूसरे में कहा था आपने कि वो जय विजय के अवतार हैं। जय विजय। हाँ जी। तो रावण कई बार आया ना, कई बार राम का अवतार हुआ। अच्छा। एक बार जय विजय रावण बना। हाँ। एक बार प्रताप भानु रावण बना। एक बार जलंधर रावण बना। शिव के गण एक बार रावण बने। अनेक अनेक कल्पों की कथाएं हैं। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि कृष्ण भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते, उनको अपना बच्चा अगर समझे तो अपने बच्चा को कटोरी में कोई मिश्री थोड़े ना देता है। क्या देता है? नहीं देता है ना। तो अपने बच्चा लहसुन प्याज सब खाते हैं, तो उनको भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? भगवान जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। हाँ, यही मेरा प्रश्न है गुरुजी। तो आपको लगाना है क्या? नहीं, लगाना नहीं है, बस हम प्रश्न पूछ रहे थे। नहीं लगाते? नहीं लगाते, बस यही है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी। एक यह प्रश्न था कि हमारी 22 साल उम्र हो गई, अभी तक नौकरी नहीं लग पा रही। पढ़ाई तो रेगुलर कर रहे हैं। एक बार आर्मी में हो गया था, मेरिट से आउट हो गए थे। दोबारा CISF हुआ तो चेस्ट चैंपियन हो गए थे। करते रहो प्रयास, कुछ बिजनेस करने का भी सोचो। करते घर वाले कहते हैं लेकिन सरकारी नौकरी बेस्ट होती है। बिजनेस बेस्ट होता है बेटा। नौकरी कितनी भी अच्छी हो, कहलाओगे तो नौकर ही। पापा लेकिन कहते हैं उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, दिमाग चाहिए। दिमाग होगा तो 10 रुपए से स्टार्ट हो सकता है बिजनेस। पापा लेकिन कहते हैं कि पापा नहीं है, पिताजी हैं। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए सर। बिजनेस के लिए बैकग्राउंड क्या मजबूती चाहते हो, क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड जैसे पीछे परिवार में पैसे वाला, मतलब पैसा होना चाहिए। कितना पैसा होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कितना? अरे 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख। जी। यदि दिमाग है। जी। एक लड़का था जी, उसने 1 किलो टमाटर खरीदा जी, और टमाटर खरीदा उसने 10 रुपए के। जी। वो जब अपने घर जा रहा था तो उसकी पड़ोसन बोली, भैया तू 15 रुपए ले ले, मैं दुकान नहीं जा सकती बाजार, तू एक काम करी 15 ले ले और हमें टमाटर दे दे घर बैठे। उसने 15 रुपए में वो टमाटर बेच दिए। उसे आइडिया आया कि भाई घर बैठे यदि मैं सप्लाई करूं लोगों को तो मुझे तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसने 15 रुपए के 1.5 किलो टमाटर लिए, फिर बगल वाले को बेच दिया। ऐसे करते करते वो छोटा सा टमाटर का काम किया, फिर बड़े सब्जियों का काम करता 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 वो अमेरिका जैसे देशों में कंटेनर में भर के सब्जियां पहुंचाने लगा। बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो अब बताइए कि उसने शुरू किया था 1 किलो टमाटर से, 10 रुपए से। यदि दिमाग है तो 10 रुपए से भी बिजनेस किया जा सकता है। यदि दिमाग नहीं है तो 1 करोड़ से शुरुआत करिएगा, आप 0 पे आके खड़े हो जाइएगा। यदि दिमाग नहीं है और दिमाग है तो आप 0 से स्टार्ट करिए काम, आप करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए व्यापार के लिए पैसा लगता है, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो। व्यापार के लिए दिमाग लगता है, पैसा नहीं। जी गुरुजी। दिमाग है तो पैसा आगे पीछे डोलता है। जी गुरुजी। राधे राधे। जी बोलो बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? पहले हस्बैंड शादी हुई थी जिससे,
वो उनके सांप ने काट लिया था महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे मेरी बेटी है एक, तो मेरे सास ससुर ने दूसरी शादी करने को बोला था कि हम अपने हाथ से दूसरी शादी करेंगे। फिर तो मैंने मना कर दिया था कि मैं अपने मतलब ससुराल वालों से ही करवा रहे थे अपने परिवार में। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो मेरे घर वालों ने फिर कर दी थी दूसरी जगह शादी। तो अब वहाँ पे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने उनकी करी है, उनका कोई भी नहीं है। मैं भैया हैं, पापा हैं। तो मेरे से ये बोला था कि मम्मी पापा ख़त्म हो चुके हैं, घर बार है, लेकिन कुछ नहीं है उनके पास में, किराए पर रहते हैं। और अब मतलब मार पिटाई बहुत ज़्यादा करते हैं, अकड़ बहुत दिखाते हैं कि मैं विष्णोई हूँ तो मैं अकड़ विष है हमारे अंदर, ऐसे मारूंगा। और मेरा सर वर सब फोड़ रखा है कल दीपावली वाले दिन। और मेरी बेटी थी जो मैं अपने साथ में लेके आई थी, उसको बोलते हैं कि मतलब दूसरे का खून मैं पाल रहा हूँ। और मैंने कोर्ट मैरिज करी थी, घर वालों ने कोर्ट मैरिज कराई थी जिससे कि परेशानी ना हो उससे आगे को। लेकिन अब किसी की नहीं सुनते, अपने अपनी चलाते। कल मारा है, पूरे सर में खून निकाल पति का आए हैं? नहीं आए, मुझे सुबह निकाल दिया घर से, मैंने बहुत कहा तो मतलब बहुत मारा था। कहाँ रहते हैं आपके पति? नोएडा में। क्या करते हैं पति? वो तो कंपनी में करते हैं जॉब। और मुझे डॉक्टर ने, मेरा बेटा हुआ था अभी 8 महीने का है, उसको भी नहीं दिया। मैं आई और मेरा दूध पीता है, वो कुछ नहीं खाता अभी। कहाँ है बच्चा आपका? घर पे ही, मुझे दिया नहीं। अब मेरी बेटी है यहाँ पे। तो किसके पास है वो बेटा? उन्हीं के पास में, उन्होंने दिया नहीं। पति के पास? हाँ। तो पति के पास तो आप कल आई हो पति के पास से, कल तक तो आपका बच्चा आपके पास था? सुबह तक मेरे पास में था, लेकिन वो रुकता नहीं है, मुझे घर में बढ़ने नहीं दिया। पूरा सर यहाँ पे खून हो रखा है सर में। पति ने मारा? हाँ। और बेटी है, वो कह रही कि मुझे घर जाना है, बाबू को मन नहीं लग रहा है, और मेरे पास में पैसे भी नहीं है अब। तो घर पहुँचा देंगे, क्या है आपके घर भेज देंगे आपको किराया भाड़ा देके? मम्मी भी नहीं है मेरी, अब कोई नहीं है, मैं नहीं। आपके पति तो हैं, पति को ले आना, पति को हम समझाएंगे तो वो प्रेम वो से सुनते रहेंगे। नहीं, मैं आपकी कथा सुनती हूँ। मेरा बेटा हुआ आपके यहीं से, नहीं तो कहते इसका लड़का नहीं होगा, बेटी बेटी होंगी इसको। कौन बोल रहा था? पति मेरे अपने। वहाँ तो सब किराएदार जो रहते हैं उनसे भी बुलवाते रहते, उल्टा सीधा। कैंसर बता दिया डॉक्टर ने मुझे। तो आपको कैंसर है कि नहीं? बता नहीं है, रिपोर्टें हुई थी। कहाँ कैंसर है? मुंह में है और ब्लड में बता रहे हैं, बहुत दर्द होता है, कुछ नहीं खाया जा रहा है। आज प्रसाद भी लिया, यहाँ पे खाया नहीं गया प्रसाद। तो आपके पहले पति को क्या हो गया था? सांप ने काटा था उनको महाराष्ट्र में। तो अब गुरुजी इनको बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मैं आपकी क्या सेवा करूँ ये बताओ? गुरुजी आप मुझे यहीं पे रख लो, मेरी बेटी है 9 साल की। बेटा भी आप पति के पास लड़ाई झगड़ा कर कैसे सब यहाँ जाएंगे? तो ये वृद्ध माओं के लिए बना है। नहीं, बहुत फिर साल से वृद्ध माएं परेशान- कहाँ जाएंगी? बहुत साल से परेशान इसलिए आप एक काम करना, अपने पति को लेकर आना, हम आपके पति को समझाएंगे। यदि रोग है तो उसकी दवाई भी तो है। दवाई यदि नहीं कोई- कराते, गुस्सा आता है मुझे, दर्द होता है। एक कहते- बार पति को लाना, हम समझाएंगे, वो आपकी दवाई भी कराएं और वो ठीक भी रहें, आपका ख्याल रखें। ले आना मेरे पास, एक बार बोलना कि मैंने उनको बुलाया है, वो आए। गुरुजी मैं आपके राखी भी बांधती हूँ हर साल, घर पे रखी। अब बिल्कुल। लड़ाई में मैं निकल गई थी आप घर। मेरी बहन हो इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने पति को लाना, मैं उनको समझाऊंगा और वो सही हो जाएंगे, हमें भरोसा है। गुरुजी मैं बात भी नहीं कर सकती, मेरा फोन नहीं है मेरे पास में, फोन भी ले लिया उन्होंने। नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगा। चलो आप बात कर। जी। राधे नंबर राधे दे- महाराज जी। सीताराम महाराज। सीताराम महाराज हम बगाज माता से आए। कहाँ महाराज, से? हमारी बेटी माता हमें परेशान कर रही है, पता नहीं है महाराज। क्या परेशान कर रहे हो तुम्हें? सबका भाई आउट महाराज, घर में लड़ाई मचत। कहाँ? घर बगाज माता बेला ताल। तो क्या लड़ाई मचात है? दुकैया लायत लायका बंगे हम सब एक हट लायत है। दुकरिया? हो महाराज। आपकी पत्नी? हो भाई, भाई आउट बेकत क्या बे दिया कितने है महाराज, अपन बता दो। तो आपकी पत्नी आपसे लड़ती है? हो महाराज। और बेटा भी? मैं है महाराज, हम पूछ वे चले आए थे। क्या पूछना है? हमने के महाराज से पूछे आए, मैं भागवत सुने आए। तो महाराज 20 दिना गोई गोपाल में गौशाला में रहे। तो बेटा काहे लड़त है तुमसे? बेजा कत्ते का पूछ के आज जो का पूछना है कि कितने हैं बेदी माता से हम ले आए। कौन माता? बेदी माता की। बेदी माता कौन? हाँ महाराज। कौन माता? कुल देवी। किसकी कुल देवी? अब जो कौन महाराज हमें पता हुआ है। पाठक समझो ये क्या कह रहे हैं।
बेदी माता है इनकी कोई, वो मिल नहीं रही है। कहाँ है बेदी माता का स्थान ढूंढ रहे हैं। बेदी कहाँ माता है? कौन? क्या एड्रेस है उनका, क्या पता है? खाएगा किया महाराज। महाराज जी, मैं आपको सुंदरकांड की चौपाइयाँ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होय न प्रीत। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो सहु वारिद विशिक्र सानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कुटिल सन सुंदर नीति, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति वकानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जता, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु विसिक कराला, उठी उदति। सवाल क्या है? महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में, क्षत्रिय की क्षत्रिय में, वैश्य की वैश्य में और शूद्र की शूद्र में, तो कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी ऋषि हुए हैं जो मतलब ब्रह्म ऋषि होके क्षत्रियों की कन्या से विवाह किया उन्होंने, तो ऐसा क्यों? तो वो ब्रह्मर्षि होके किए हैं ना, तुम भी होके कर लो ब्रह्मर्षि, पहले ब्रह्मर्षि तो हो जाओ। नहीं, यही मेरे मन में डाउट था, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समझे? ठीक। आपके घर में गंगा का जल है? क्या महाराज जी? आपके घर में गंगा जल है? सुनाई नहीं दे रहा। ये सही है। गंगा जल क्या? आपके घर में गंगा जल? हाँ है। आपके घर में गंगा जल है? हाँ है। कितना है? 1 बोतल है। 1 बोतल गंगा जल में सुअर मुंह मार के चला जाए, हाँ, तो वो पीने योग्य रहेगा कि नहीं? नहीं। हाँ, जबकि वो गंगा जल है, लेकिन बहती हुई गंगा में हजारों सुअर रोज नहाते हैं, पर वो अशुद्ध नहीं होती। तो वो गंगा जल हजारों नाले मिल रहे हैं, गंगा नदी है वो, पर उसे अशुद्ध नहीं होती। पर 1 बाल्टी गंगा जल में कोई सुअर मुंह डाल दे तो अशुद्ध हो जाता। उसी तरह जो ऋषि मुनि हैं उनमें कोई दोष नहीं होता, वो समर्थवान है, सामान्य व्यक्ति नहीं। जो ऋषि कर सकते हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए उनकी बात अपने से तुलना ना की जाए कि उनने किया तो हमने भी किया। भाई वो ब्रह्मर्षि है, उन्होंने तपस्या की है। और दूसरा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये बोलते हैं कि हमें अगर हिंदुओं को एक होना है तो हम अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं, तो क्या आपकी क्या राय है इसमें? शास्त्र आज्ञा नहीं देता अंतरजातीय विवाह कर। उन्होंने ऐसा कब बोला मैंने नहीं सुना, लेकिन अंतरजातीय विवाह हमारे सनातन में नहीं होता। ठीक है, राम राम महाराज जी। यही हमारी परंपरा है। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम बनारस से आपसे मिलने आए थे, बस यही मेरा तमन्ना था कि महाराज जी से मिले। बहुत खुशी है। बाकी घर में कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है और बहुत सबको बढ़िया है। बस यही तमन्ना थी, आपसे मिल लिए बस। राधे राधे। खुश रहिए, सुखी रहिए। चलो बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, एक प्रश्न है कि मैंने परिक्रमा किए थे, गोवर्धन परिक्रमा राधा कुंड तक किए, उसके आगे नहीं किए, क्या इसका फल मिलेगा कि नहीं? आधी पूरी क्यों नहीं किए? हमको मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, जितना और किए मैंने उतना तो मिलना है, मिलना। अपने पत्नी को भी कराया, उसका तबीयत ज़्यादा खराब था, फिर भी मैंने लेकर उसको कराया, निधवन भी और बाकी बिहारी भी। सही है, जितना कराए उतना मिलेगा। अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए, कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी। आओ, जिनको मिलना है ऊपर चलो। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही।